हाँ जी नमस्कार, स्वागत है देश दुनिया की बड़ी खबरों में। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ ही जो है लोकसभा चुनाव से बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है। आज जिस प्रकार से 4 जून को यहाँ पर परिणाम घोषित होने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर विपक्षी पार्टियों के जो है परकच्छे उड़ जाने वाले हैं। आज इसी के साथ ही जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारी टीम के द्वारा जो है सर्वे किया गया है और ताज़ा ओपिनियन पोल्स निकाले गए हैं, जो कि इस बार जनता जनार्दन के सच्चे मच्चे मन से बताया गया है। तो यहाँ पर जो है ताज़ा अपडेट्स आपके लिए निकाल कर लाए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसी के साथ ही आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं यह कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। क्या इस बार बीजेपी ने जो दावा किया था कि 400 पार सीटें जाएगी, या फिर जो है राहुल गांधी जी का जो सपना है पीएम बनने का वह पूरा होने वाला है। आज इसी के साथ ही जो है बिना किसी देर किए शुरू करते हैं ओपिनियन पोस्ट। आप जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। बंगाल की लोकसभा सीटों की बात की जाए तो वहां 42 सीटें व्याप्त है। इसी के साथ ही जो भाजपा को मिलने वाली है, आज ही भाजपा को करारी 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। यही मैं बात करूं कांग्रेस की तो कांग्रेस में 36 सीटें, हाँ जी 36 सीटों से यहां सरकार बनती दिखाई दे रही है और अन्य को 1 पर संतुष्ट होता हुआ देखना पड़ रहा है। आज ही आपकी राय जरूर दें। इसी के साथ ही अगले तरफ बढ़ेंगे। गुजरात विधानसभा सीट की बात की जाए, हाँ जी जो कि सीटें हैं लोकसभा की वह 26 सीटें गुजरात में बताई जा रही है। यही बात की जाए तो गुजरात में तो मोदी जी का परचम ही लहरा रहा है, तो मोदी जी को 21 सीटों पर जीत हासिल होती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस 4 पर संतुष्ट और 1 जो है अन्य को मिलती दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं नई जिले की ओर और आगे का जिला आता है असम, जो कि लोकसभा चुनाव है। वहाँ 14 सीटें दिखाई दे रही है। साफ 14 सीटों का मुकाबला। आज ही 14 सीटों में अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस की सरकार बनती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। 9 सीटें यहाँ कांग्रेस को मिलेगी। यही अन्य को फिर से 1 पर संतुष्ट होता दिखाई दिया जा रहा है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश लोकसभा सीट की बात की जाए तो वहाँ 29 सीटें साफ दिखाई दे रही है। 29 सीटों पर हेरा फेरी होने जा रही है। आज यहाँ भाजपा को 11 सीटों से संतुष्ट होना पड़ रहा है। इसी के साथ ही जो धमाकेदार जीत जो दिखाई दे रही है, 18 सीटें सूखी कांग्रेस के हत्थे में दिखाई दे रही है। यही जीरो को जो संतुष्ट हो रहा है, जीरो पे अन्य को मिलती दिखाई दे रही है। कुछ नहीं मिल पा रहा है इस बार। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ 48, हाँ जी 48 सीटों पर जो है मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। इसी के साथ ही 13 सीटों पर जो भाजपा सिमटती दिखाई दे रही है। वहीं मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस जो है 18 सीटों पर परचम लहराता दिखाई दे रहा है। वहीं अन्य को 3 सीटों में संतुष्ट होना पड़ रहा है। आपकी राय जरूर बताएं कि कौन सी पार्टी किस जगह पर विजय प्राप्त करने जा रही है और लोकसभा में किसकी सरकार आती दिखाई दे रही है। यही बात की जाए आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश में 25 सीटें, लंबा मामला दिखाई दे रहा है। हाँ जी यहाँ भाजपा को 12 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ रहा है। यही बात की जाए जो कि कांग्रेस की तो कांग्रेस को 13 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं अन्य को 0 पर रहता ही पड़ रहा है। इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। आगे के जिले की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, हाँ जी उत्तर प्रदेश बहुत ही अच्छा राज्य है। वहाँ की सीटों की बात की जाए तो 80 सीटों का जो मुकाबला है। आज ही यहाँ बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है 52 सीटों पर। आज ही बहुत ही त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है और कांग्रेस का मुँह 26 पर बंद कर दिया गया है। वहीं अन्य को 4 सीटें दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ ही जो सीटों का जो महापड़ाव दिखाई दे रहा है, बहुत त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ये इसी के साथ ही झारखंड की बात की जाए तो 14 सीटों पर यहाँ मुकाबला दिखाई दे रहा है। वहीं जो भाजपा की बात की जाए तो भाजपा को 4 सीटों पर ही बहुत ठहरना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस को 8 सीटों पर परचम दिख रहा है। वहीं 2 सीटों की बात की जाए तो 2 सीटें अन्य को मिलती दिखाई दे रही है।
वहीं आगे राजस्थान की बात की जाए, यहाँ बहुत ही चुनाव पेचीदा होते हैं हमेशा। जनता जनार्दन हर 5 साल में जो यहाँ सरकारें बदल देती हैं। हाँ जी, यहाँ का निर्णायक एक रूल रहा है हमेशा से ही। जनता जनार्दन 5 साल में राजस्थान में सरकार बदलती है। 5 साल तो राजस्थान सरकार में कांग्रेस होती है और 5 साल में बीजेपी। वहीं इस बार भाजपा को 11 सीटें, कांग्रेस को 13 सीटें और अन्य को 1 सीटों पर संतुष्ट होता दिखाई दे रहा है। पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब लोकसभा की सीटों की बात की जाए तो यहाँ 13 सीटों का महापड़ाव दिखाई दे रहा है, जो कि एक शानदार तरीके से रणनीति रची जाएगी। आज ही जिस प्रकार से यहाँ भाजपा को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, साफ साफ यही जो त्रिकोणीय मुकाबले में विजयी होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 9 सीटें मिलती नजर आ रही है, जो कि बहुत ही विचारणीय क्वेश्चन उठ रहा है कि बीजेपी किस प्रकार से पीछे जाती आ रही है। यही बात की जाए, अन्य को 2 सीटों पर सिमटना पड़ा। इसी के साथ ही अरुणाचल प्रदेश लोकसभा सीटों में 2 सीटें यहाँ हैं। हाँ जी, दोनों सीटें यहाँ बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है और कांग्रेस को पीछे पड़ाव हो चुका है। यही बात की जाए, जो कि कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस को 0 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ रहा है। इसी के साथ ही अन्य को 2 सीटें भी मिल पा रही है। ऐसे में जो है त्रिकोणीय मुकाबला बहुत ही शानदार तरीके से देखा जा सकता है। तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में 39 सीटें होती दिखाई दे रही है। यही 39 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी को 24 सीटें मिल रही हैं। हाँ जी, साफ साफ आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। 24 सीटों पर जो परचम लहराया जा रहा है बीजेपी का, वह कुछ अनोखा दिखाई दे रहा है। यही बात की जाए, जो कांग्रेस है, कांग्रेस का पलड़ा 11 सीटों पर सिमटता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। इसी के साथ ही हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में 10 सीटें दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी को यहाँ 1 सीट पर संतुष्टि प्राप्त होती नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस 9 सीटों पर जीत का परचम लहराती दिखाई दे रही है और अन्य का खाता यहाँ नहीं खुलता नजर आ रहा है, जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है। आपकी राय हमें जरूर बताएं कि कौन सी पार्टी इस बार लोकसभा विधानसभा चुनाव में परचम लहराने जा रही है और आप किस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं नई दिशा की ओर, तो वहाँ आ जाता है छत्तीसगढ़ लोकसभा की बात की जाए। हाँ जी, छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर जो महापरचम दिखाई दे रहा है, वहाँ पर बीजेपी को 2 सीटों पर संतुष्टि मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 6 सीटों पर आराम से जो है आरामदायक गद्दीदार सीट दिख रही है। वहीं बात की जाए अन्य की, तो अन्य को 3 पर सिकुड़ना पड़ रहा है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें दिखाई दे रहे हैं, 4 सीटों का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। यही बात की जाए बीजेपी को, तो बीजेपी को 1 सीट में संतुष्टि मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस का फिर से परचम लहराता दिखाई दे रहा है, जो कि 2 सीटों पर दिख रहा है। वहीं अन्य को 1 सीट पर संतुष्टि प्राप्त करनी होगी। ऐसे में जो त्रिकोणीय मुकाबला है बहुत ही खतरनाक तरीके से होने जा रहा है। यही कर्नाटक विधानसभा चुनाव की बात करें, जो लोकसभा सीटें हैं वहाँ 28 सीटें दिखाई दे रही है। 28 सीटों पर महापरचम यहाँ दिखाया जा रहा है कि भाजपा को 5 सीटों पर ही हार मानती नजर आ रही है। वहीं बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 19 सीटों पर फिर से विजय मिलती दिखाई दे रही है और अन्य की जो बात की जाए तो अन्य को 4 पर ही अपना पलड़ा समेटना पड़ेगा।